हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल SC स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ITI प्रवेश परीक्षा 2021 में पूछे गए जीके का क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बरगद। आप सबको पता है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है, ठीक है। इसका आंसर डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, झूलन गोस्वामी को निम्न में से किस खेल में अवार्ड दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रिकेट। झूलन गोस्वामी को क्रिकेट खेल में अवार्ड दिया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री जिन्हें प्रथम फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मीना कुमारी को फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, मैडवेट क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्पादकर। मैडवेट एक उत्पादकर था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उत्पादकर, ठीक है। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न, प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं स्थित है। तो यहाँ पर पूछा जाएगा दोस्तों, प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में खजुराहो की गुफाएं स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1971 में बांग्लादेश का जन्म हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न, क्या करा दोस्तों, निम्न में से किस महान व्यक्ति को बापूजी उपनाम से पुकारा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जगजीवन राम को बापूजी उपनाम से पुकारा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1969। सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली प्रारंभ किया था, ठीक है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग आया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग आया था। हर से हर्षवर्धन, ह से ह्वेनसांग, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, लैंगून क्या है? तो लैंगून दोस्तों एक छिछला झील है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लैंगून एक छिछला झील है। नेक्स्ट है 12 नंबर प्रश्न, क्या कर रहा है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वप्रथम किस देश ने महिलाओं को मतदान करने का अधिकार प्रदान किया था? तो देश था दोस्तों न्यूजीलैंड में सबसे पहले महिलाओं को मतदान करने का अधिकार प्राप्त हुआ, ठीक है, अधिकार दिया गया। नेक्स्ट है 13 नंबर प्रश्न, क्या कर रहा है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और याद रखिए दोस्तों, विश्व में 7 महादेश हैं, ठीक है, जिसमें एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट है 14 नंबर प्रश्न, भारत के महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान की हत्या किसने की? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों महमूद गौरी। पृथ्वीराज चौहान की हत्या महमूद गौरी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 15 नंबर प्रश्न, क्या कर रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में जलौद मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो इसका आंसर है दोस्तों तमिलनाडु में जलौद मृदा नहीं पाई जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि क्या है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 70 मिनट। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि 70 मिनट है, याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी 70 मिनट। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 22 भाषा। भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 प्रश्न, जो कि VVI प्रश्न है दोस्तों, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राज्यसभा। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था और 1942 में इसका स्थापना हुआ था, याद रखिएगा दोस्तों 1942, ठीक है। अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न, किस राजा की हत्या बाबर की सेना के द्वारा की गई थी? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद्री युग के राजा की हत्या बाबर की सेना के द्वारा की गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में मध्य प्रदेश राज्य के शहर उज्जैन का पुराना नाम क्या था? तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अवंतिका उज्जैन का पुराना नाम था दोस्तों, ठीक है, अवंतिका उज्जैन का पुराना नाम था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 22 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किसका उत्पादन श्रीलंका में सर्वाधिक मात्रा में होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है दोस्तों,
किस तिथि को पृथ्वी सूर्य के काफ़ी नज़दीक होती है? इसका आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी 3 जनवरी। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के काफ़ी नज़दीक होता है, ठीक है। इसका 3 जनवरी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, तीन निम्न में से कौन सा शहर सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फिरोजपुर। फिरोजपुर सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, यदि इस प्रश्न का आंसर आ रहा है तो दोस्तों कमेंट में जरूर दीजिएगा। इसका आंसर क्या कर रहा है दोस्तों, पृथ्वी भूमि महासागरों से कितना प्रतिशत घिरी हुई है? तो पृथ्वी महासागरों से 71% घिरी हुई है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को दिया जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किनके शासनकाल में हुआ था? तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण अकबर के शासनकाल में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अकबर के शासनकाल में स्वर्ण मंदिर का निर्माण हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न, सिल्वर क्रांति का संबंध है। सिल्वर क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों, यहाँ पर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडा से सिल्वर क्रांति का संबंध है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम डाक टिकट की शुरुआत कब हुआ था? तो भारत में डाक टिकट की शुरुआत 1892 हुआ था, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह बताया कि पृथ्वी गोल है? तो यह दोस्तों अरस्तु ने बताया था, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अरस्तु ने सबसे पहले बताया था पृथ्वी गोल है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, बलियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? यहाँ पर बताना है दोस्तों बलियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो यह हो जाएगा भूमध्य सागर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भूमध्य सागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव जैव 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 मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नाला मलई, ठीक है। नेक्स्ट है 34 नंबर प्रश्न, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो गांधी सागर भाग है दोस्तों चंबल परियोजना का भाग है। गांधी सागर बांध चंबल परियोजना का भाग है, ठीक है। अगला प्रश्न है, एशिया की विशाल नदी मेंगतांग निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती है? तो यह दोस्तों मलेशिया में नहीं बहती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंध थे? तो ये दोस्तों पूछा है 1857 के विद्रोह में वीर कुंवर सिंह कहाँ के नायक थे? तो यह बिहार के नायक थे दोस्तों। 1857 के विद्रोह में बिहार की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे वीर कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फेबरियन आंदोलन का प्रस्तावक था? तो ये हो जाएगा दोस्तों एनी बेसेंट फेबरियन आंदोलन का प्रस्तावक था, याद रखिएगा दोस्तों एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारियों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया? तो ये दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बनाया था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के हिंदी साहित्य में महिला आंचल किसकी रचना है? तो यहाँ पर पूछ रहा है दोस्तों महिला आंचल किसकी रचना है? तो यह रेणु की रचना है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 41 नंबर प्रश्न, मृदा प्रदूषण होता है, यहाँ पर पूछ रहे हैं मृदा प्रदूषण किन के कारण से होता है? ऑप्शन नंबर ए फैक्ट्री से निकले अवशिष्ट पदार्थ से कीटनाशक का उपयोग से नाभिकीय विस्फोट अनुसंधान के फलस्वरूप रेडियो धर्मी पदार्थ का पृथ्वी पर गिरना। तो इसका आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इन सबसे मृदा प्रदूषण होता है। नेक्स्ट है, द ओवल खेल मैदान कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों लंदन में स्थित है, द ओवल खेल मैदान लंदन में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति था? तो दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे भारत का प्रथम व्यक्ति जो भारत रत्न पुरस्कार पाए थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, थल सेना के सर्वोच्च अधिकारी को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाए दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल। थल सेना के सर्वोच्च अधिकारी को लेफ्टिनेंट जनरल कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, भारत के विदेश मंत्री जयशंकर से पहले कौन थे? तो इसका आंसर हो जाए दोस्तों निर्मला सीतारमन जयशंकर से पहले विदेश मंत्री थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश अफ्रीका महादेश में है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नाइजीरिया अफ्रीका महाद्वीप है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2010 का अर्जुन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? जैसे इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों निशांत शर्मा को वर्ष 2010 में अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम क्लोन जानवर निम्न में से है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डौली। विश्व का क्लोन जानवर डौली है, यानी कि भेड़ है, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक फायदा में होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एक फायदा में 1.829 मीटर होते हैं, 1.829 मीटर, ठीक है। अगला प्रश्न है जो कि लास्ट प्रश्न है, किस वर्ष में भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ? तो दोस्तों 1972 में लागू हुआ था वन जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है।